अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आप लिखने का काम बंद करो मोनू। अभ्यास 2E, इसको करने से पहले हम एक दो चीजें समझ लें, तब हमारे लिए अभ्यास समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, हमें संख्याओं को मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप होता क्या है? संख्याएं आपने कई तरीके से लिखी हुई देखी होंगी, जैसे कि हम लिखते हैं 364, ऐसे लिख दिया हमने। हमने कोई संख्या को लिख दिया 12/17, किसी को लिख दिया हमने 5 सही 3/4, किसी संख्या को लिख दिया 8.46। ये अलग अलग रूपों में हम संख्याओं को लिखते हैं। तो इन संख्याओं को लिखने का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो सभी जगह पर मान्य है, सभी लोग जिसको मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको माना जाता है। बेटा पंकज इधर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मानक रूप क्या है संख्याओं को लिखने का, जिसे हम पूरी दुनिया में मान्य हो जाए। आज हम लोग उस मानक रूप में लिखना सीखेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम लोग देखिए, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, इन सभी संख्याओं को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पीछे सीखा था। इसमें लिखना होता है, इसमें दशमलव कहां पर है? जहां पे संख्याएं खत्म होती हैं यहां पर दशमलव होता है, 4 के बाद दशमलव है। इसमें 17 से 12 को भाग देंगे तो दशमलव के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगी। इसमें अगर हम 4 की 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, पहले 23/4 लिखा और फिर उसके लिए हमने 4 से भाग कर लिया, ये भी दशमलव रूप में आ जाएगी। तो मानक रूप क्या है वो समझिए। किसी भी संख्या को, जैसे कि ये लिखी है देखिए, ये लिखा है, इसमें दशमलव कहां पर लगा है? किस किस के बीच में? 9 और 6 के बीच, 9 और 6 के बीच में लगा है। मानक रूप में किसी भी संख्या में, मानक रूप में अगर कोई संख्या लिखनी है तो उसका दशमलव कहां होना चाहिए, केवल इतना समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जब हम दशमलव लगाएं तो दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर केवल एक संख्या बचे, एक अंक बचे। दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक बचना चाहिए, यानी कि दशमलव यहां से हटा के हमें कहां लाना है? 7 और 8 के बीच में। अगर दशमलव हम यहां से यहां ले आए तो ये मानक रूप में आ जाएगी, यानी कि 7.896,705 इस रूप में आ जाए। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो यहां पर कितना है? 789.6705 और ये रह गया 7.896,705। क्या दोनों एक बराबर हैं? ये है 789 से ज्यादा, ये 7 से ज्यादा। कितना अंतर हो गया दोनों में? दोनों एक बराबर नहीं है। तो दशमलव को चाहे इधर लाना हो या इधर लेके जाना हो, उसके कुछ नियम होते हैं। पहले हम उन नियमों को सीखेंगे। ये समझ में आ गया मानक रूप में संख्या लिखने के लिए क्या चाहिए? कि दशमलव के बाईं ओर इधर केवल एक अंक रह जाए। उसके लिए हमें दशमलव को लेके जाना पड़ेगा, या तो बाईं ओर या फिर, या तो दाईं ओर या फिर दाईं ओर या फिर बाईं ओर। ठीक है, या तो हमें बाईं ओर लाना पड़ेगा दशमलव, या दाईं ओर लेके जाना पड़ेगा। समझ में आया? अब दशमलव कैसे चलता है, दशमलव का चलाते हैं दशमलव को। देखिए, मिटा दूं ये। अगर ये बातें सीख जाओगे तो संख्याओं को मानक रूप में लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा। यहां लिख भी देते हैं, संख्याओं को मानक रूप में लिखना। संख्याओं को मानक रूप में लिखना या व्यक्त करना। ठीक है, देखिए
दशमलव को मूव करने का, दशमलव को हिलाने का तरीका समझ लीजिए। ये कितना लिखा है 78.3, यानी कि इसको अगर हम दशमलव एक खाना इधर लाएं तो अगर हम बाईं ओर लेके आते हैं दशमलव, तो इसका मान घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। ये 78 से 7 रह जाएगी, 78 है ना इधर, 78 से 7 रह जाएगी, तो हमें इसकी किसी से गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 हम एक कितने खाने हटाया हमने दशमलव, कितने खाने हटाया, कितने अंक हटाया, एक अंक हटाया, तो इसकी गुणा कर दिए 10 पे घात 1 से, तो ये इतना ही रहेगा। भाई 10 से गुणा करोगे दशमलव एक खाना उधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखना है। अब इसमें दशमलव कितने अंक इधर लाना पड़ेगा, कितने अंक, 4, तो हो जाएगा 9.7605 गुणा 10 पे घात 4, 10 पे घात 4। बाईं ओर हटाना आ गया। अच्छा, अब इसमें दशमलव कितने अंक हटाना है, कितने अंक हटाना है, 4, तो 8.7069 गुणा 10 पे घात। अब 4 अंक तो दशमलव हटाया और 3 घात हमारे पास पहले से थी, तो इस 3 में क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा 8.7069 गुणा 10 पे घात 7। आई बात समझ में आ रही है? पक्का? अरे शिवा पक्का? चलो 650.3। चलो आओ जरा इसको लिखो जरा स्टैंडर्ड रूप में। आ जाओ जल्दी शिवा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, एक को बुला के तो देखें। आ जा बेटा, लिखो। दशमलव किस किस के बीच में लाएंगे, नहीं किस किस के बीच में लाएंगे? जैसे ये दशमलव हम यहां लाए थे 8 और 7 के बीच में, ये दशमलव यहां पर है इस समय। हाँ तो लिखो, पहले इसको लिख लो। हाँ हाँ कर देगी, अच्छी बात है। मनु भी, मनु से भी करवाएंगे। हाँ जितने खाने हटा, जितने अंक हटा उतनी 10 पे घात लग जाएगी। कितने अंक हटाया आपने दशमलव को? कितने अंक हटाया बताओ? अरे यहां था, यहां से यहां लेके आए, कितने अंक हटाया आपने? 2 अंक हटाया था। हाँ तो 10 पे घात लिख दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। आया समझ में? तो दशमलव आपको इधर हटाना आ गया। पक्का? मिटा दूं इसे? आशी आया? चलो अब ये लिखा है, बताओ दशमलव कितने अंक हटाना पड़ेगा? किस किस के बीच में जाएगा दशमलव? अच्छा, यानी कि 364.7। ये कह रहे हो? क्या ये मानक रूप हो गया? मानक रूप के लिए दशमलव किस किस के बीच में होना चाहिए था? ये तो पहुंचा दिया आपने 4 और 7 के बीच में। तो फिर ये तो गलत है ना, मिटा दूं इसको? तो बताओ कहां आएगा? 3। अब 10 पे घात कितने अंक आपने हटाया है? 3 अंक हटाया है। यहां से यहां जाने कितने अंक हटाया है? और जब दाईं ओर दशमलव हटाते हैं
तो घात ऋणात्मक बढ़ती है, यानी उससे भाग दिया जाता है। देखिए धनात्मक घात मतलब गुणा और ऋणात्मक घात मतलब भाग, ठीक है। तो हमने जब दाईं ओर हटाया तो घात ऋणात्मक बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ऋणात्मक? एक खाने तो हटाया, एक अंक तो हटाया, तो घात हो गई माइनस। नहीं आया, अभिषेक देख रहा है, समझ में नहीं आया अभी, क्यों? चलिए 0.000067 बताओ, कौन बताएगा? पवनेश, दशमलव किस किस के बीच में जाएगा? अब यहां से हटके थोड़ा साफ लिख दो। हाँ, दशमलव को कहां लेके जाना पड़ेगा मानक रूप में लिखने के लिए? 0 और 0 के बीच में। ध्यान रखिए दशमलव के बाईं ओर अशून्य संख्या होनी चाहिए, जो शून्य ना हो। बताओ पूजा, चलो 6 और 7 के बीच में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे दशमलव को? 6 और 7 के बीच। चलो आ जा जल्दी से, बहुत तेजी से भाग के आ जा, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, लिख के दिखा ले आज। कॉपी उठाओ बेटा, अंदोसो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लो लिखो। नहीं, ये सब 0 शून्य नहीं लगाएंगे, सीधे 6 से शुरू करेंगे। हाँ कितने अंक हटा है? और थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखा आते हैं हाथ, थोड़ा सा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया, शाबाश। -4। अब तो मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया। क्या हुआ बताओ? नहीं आया समझ में? आया बेटा? अब सवाल करवाएं। तो आपको मानक रूप में कैसे लिखा जाता है? दशमलव को बाईं ओर या दाईं ओर हटाने पर क्या अंतर आता है वो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग अभ्यास करना शुरू करेंगे। रोक दो, रोक दो। पहला सवाल है आपका, देखिए 62 के आगे कितने जीरो हैं? 0 0 0 0 0 0 0 को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में लिखना है तो पहले इसको पढ़ के देखें। देखो ये सैकड़े के हो गए, ये हजार के, ये लाख के और ये करोड़ के। तो कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? ये तो आपको पढ़ना सिखाया है ना, 62 करोड़। इसको लिखना है हमें मानक रूप में, ठीक। तो आप क्या नाम बेटा? खुशबू, बताओ दशमलव किस किस के बीच में लेके आएंगे? 6 और 2 के बीच में। ध्यान रखिए दशमलव के बाद जहां से अशून्य संख्याएं खत्म होती हैं, कोई भी सारे शून्य हैं, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही पहली अशून्य संख्या से पहले भी 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। गुणा 10 पे घात। अब बताइए दशमलव हमने दाईं ओर हटाया, बाईं ओर हटाया है या दाईं ओर? बाईं ओर हटाया है, तो घात धनात्मक बढ़ेगी या ऋणात्मक? धनात्मक। कितनी घात आएगी बताओ? पंकज बताओ जरा, कितनी घात आएगी? 2 घात आएगी। यहां आओ जरा उठ करके जल्दी से। इसमें इस समय दशमलव कहां पर था? इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में। इसमें दशमलव है इस समय कहीं? जब नहीं होता तो दशमलव कहां होता है? सबसे दाईं ओर, यहां पर। कितने अंक लेकर के गए इधर हम? 5। कहां? यहां से यहां तक लेके आए, यहां से यहां तक 5 अंक हैं। जरा गिनना जरा कितने हैं? यहां पर लेके आए हैं क्या? यहां लेकर के आए। जब देखना कहां लेकर, 6 और 2 के बीच में लिखा है। जहां पर दशमलव लगाए वहां से उधर को गिन लो कितने अंक हैं। यहां पर लगाए या यहां लगा है? यहां लगाए ना दशमलव। कितने अंक लेके गए हैं? तो 10 पे घात कितनी हो जाएगी? 8 हो गया। 10 पे घात 8। जाओ बैठो। दूसरा सवाल हो गया, ये मानक रूप में लिख गया। दूसरा सवाल
0.000008 इसको मानक रूप में लिखना है। आप पूरा सवाल लिख लेना, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। को वैज्ञानिक, सुन लीजिए, मानक रूप कहा जाए या वैज्ञानिक संकेतन कहा जाए, एक ही बात है, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है दोनों। मनु आ जाओ जरा, जल्दी से करके दिखाओ, बहुत जल्दी से आ जाओ। जल्दी आओ, मैंने कहा था आप लोगों से करवाऊंगा यहां पे बुला करके ब्लैक बोर्ड पर, और वैसे भी करवाते हैं, है ना। करिए, देखिए। हाँ, तो दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है तो 0 लगा देंगे केवल। 8.0, थोड़ा दूर रखो, 0 और 8 आपका जुड़ गया, और पीछे वाले बच्चों को भी दिखता रहे, ऐसा थोड़ा साइड से लिखते हैं। हाँ, 0.0। सही लिखा है? अरे गलत, क्या गलती है बताओ? सही है? सुधीर बताओ, गलत है? क्या गलत है बताओ? 5 इधर को होगा, चलो 5 इधर को कर दो। हाँ, माइनस लगेगा। लो, अब तो दो गलती बता दी बेटा। ऊपर नहीं लिखते, कई बार कहा है, अंक से आगे बढ़ा के लिखते हैं, संख्या से आगे बढ़ा के, और थोड़ा छोटा, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा आगे बढ़ा के बेटा। अभी भी ये देखो ना, इससे आगे ये कह रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि दशमलव हम दाहिनी ओर लेके आए हैं, तो घात कैसी बढ़ेगी? ऋणात्मक, यानी कि माइनस की। क्यों मनु दीदी, हो गया? जाइए, शाबाश, बहुत अच्छा किया, फिर भी आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, जाओ, वेरी गुड। तो ये आप उतारेंगे सवाल, तीसरा भी चलो करवा देता हूं मैं। हैं? पहले उतारोगे या करवा दूं सवाल? तो रुको, ये उतार लो, इसको पहले उतार लो, फिर करवा देते हैं, ठीक है? उतार रुको, पहले देखो, तीसरे सवाल में है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में पहले 460 करोड़ लिखिए। तो देखिए हम कैसे करते लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा लगा दिए, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, और करोड़ कितने हो गए? 460। तो 460 आपने यहां पर लिख दिया, ठीक? यही तो हुआ। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो बताइए दशमलव किस किस के बीच में आ जाएगा? 4 और 6 के बीच में। अभिषेक आ ही जाओ भाई, तुम बहुत देर से परेशान हो रहे, कर लो, लिखो, आओ करो, आ जान दो भाई अभिषेक को। अरे पूरा दुनिया हिला दी। लिखो, अब जहां पे दशमलव लगाया है जिससे पहले, उससे इधर को अंक गिन लो सारे। शाबाश, बहुत बढ़िया, हो गया। इतने वर्ष, आगे वर्ष लिख दो, आयु है ना, वर्ष। लीजिए 3 सवाल आपके हो गए। अब आपको जो काम है वो बता दे रहा हूं। चौथा सवाल, 5वां सवाल, छठा सवाल, 7वां सवाल, छठे सवाल तक इतने आप घर से करके लाना, और जो नहीं आएगा वो कल हम लोग साथ में बैठ के कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, इसे उतार लीजिए, बाकी सवाल घर से कर लाइए।